What do we? You can't be saying आज go मत गेंद है. What did we discuss today? Cricket वाली beat. Oh, That's it. I'm ready whenever. Yeah. I just got a letter, Sonu ji, from California. ट्रांसजेंडर की सक्सेस के बाद, कामयाबी के बाद कहीं एक बार फिर से चलो सोनू के साथ एक और कोई ऐसा ही नया सा कोई प्रोजेक्ट रखते हैं. एक्चुअली सोनू जी के साथ ये मेरा एक्चुअली थर्ड प्रोजेक्ट है जिसको मैं इंटरेस्टिंग कैटेगरी में कहना चाहूँगा. पहला प्रोजेक्ट जो सबसे पहले हम लोगों ने 2006 में शायद किया था, वो मन्ना दा साहब का जो लास्ट सॉन्ग था, मन्ना डे, द मन्ना डे साहब, मन्ना दादा का लास्ट सॉन्ग था. उसमें इट वाज अ डुएट ऑफ दादा एंड सोनू जी. इट वाज फॉर अ वेरी स्मॉल फेस्टिवल फिल्म एंड द फिल्म वाज कॉल्ड उमर. एंड उसमें हम लोगों ने एक गाना किया था क्योंकि कुछ ऐसा सिचुएशन था कि कुछ बुज़ुर्ग लोग थे और उनके एक पोते थे, तो पोते की वॉइस ऑफ कोर्स सोनू जी की थी और जो बुज़ुर्ग थे उसकी मन्ना दा की थी. तो देयर वाज अ रीज़न व्हाई आई चोज़ मन्ना दा टू सिंग दैट सॉन्ग. और फिर ऑफ कोर्स लास्ट ईयर हम लोगों ने जो कोलैबोरेट किया सब रब दे बंदे, जो कि इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर बैंड था और जिसे विश्व में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं. कान्स में ग्रैंड प्री ग्लास लायन और अभी ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड में गोल्ड कैटेगरी में अवार्ड मिला है. सो ये दो के बाद लाइक वी ऑलवेज जस्ट स्ट्रक द राइट नोट कि वी शुड कीप डूइंग समथिंग एवरी ईयर. तो ये साल जब सचिन से मैं मिला और हम लोगों ने डिसाइड किया, सचिन और हमने, कि एक गाना करेंगे, तो हमें लगा कि वो गाना एक सोलो सचिन का सॉन्ग नहीं होना चाहिए. इट शुड बी अ डुएट, इट शुड बी अ कोलैबोरेशन. एंड विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड, सचिन एंड बोथ वी सेड कि सोनू एंड वी जस्ट हमारा वहाँ पर एकदम एक we were on the same page between Sachin, me and his whole family and everybody, and that's how the whole journey began. And Sonu ji के साथ ये अच्छा होता है कि whenever I go to him with a project of this nature, वो बहुत सोचते नहीं हैं कि अरे हिजड़ों के साथ गाना कैसे होगा, ये तो हिजड़ा कम्युनिटी है, इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा तो मेरी इमेज का क्या होगा. ऐसा नहीं है. दिल से लगा कि नहीं, इस कम्युनिटी के लिए कोई कुछ नहीं करता है, बाकी सब के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते हैं, बट इस कम्युनिटी के साथ किसी ने कभी कुछ नहीं किया. बट सोनू जी वाज द फर्स्ट सेलिब्रिटी टू हैव द wherewithal in him to actually say yes and stand. उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जुड़े बॉलीवुड के, शाहरुख खान साहब, ऋतिक रोशन डिड अ सॉन्ग, लॉट ऑफ पीपल केम. और अभी भी हम लोगों के पास फ़ोन आते हैं कि अगर आप पार्ट 2 कर रहे हैं तो हमें किसी न किसी वे में जोड़िए, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ पीपल. लेकिन द फर्स्ट पर्सन हु ऑलवेज टेक्स द कॉल is the man who takes the risk, and that's why I salute Sonu ji. Also with Sachin, to sing, because Sonu ji ने मुझे ये भी नहीं पूछा कि हम क्या गा रहे हैं उसमें, कैसा है गाना, कुछ नहीं. बोले कब है रिकॉर्डिंग, क्या है, कि we start talking the music. मुझे याद है सब रब्दे बंदे भी जब मैं लेके गया था तो उन्होंने कहा ठीक है, all this is fine, I'm on, just play me the song. So then we started saying ये इस की में करना है, उस की में करना है. So I think that's the beauty, and that's why it shows results, and that's the fun of the process. सचिन को सुर में लाना मुश्किल तो नहीं था? ज़रा भी नहीं, क्योंकि हम सब के लिए बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज़ था कि जब वो माइक पे गए तो जो टेक कर रहे थे वो फर्स्ट टेक में था और सब अच्छा था. ये जैसे सोनू जी कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है किसी को एक फैकल्टी में तो उसकी छिड़क हर फैकल्टी में होती है, और ये हमने आंखों देखी चीज़ है. क्योंकि जब सोनू जी भी आए, जब हम उनको रिकॉर्ड कर रहे थे, तो ऑनेस्टली मैं भी थोड़ा नर्वस था कि इतने बड़े लेजेंड को, जो कि ग्लोबल आइकॉन है वर्ल्ड में, सचिन तेंदुलकर उतना ही बड़ा नाम है जितना बड़ा इंडिया में है. सब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस क्रेज़ी हैं उनके लिए. किसी ने कभी उनको एज एन ओपोनेंट नहीं देखा, एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर देखा है. सो राज्यसभा MP हैं, अभी भारत रत्न है. तो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद समवन लाइक दैट, यू ऑलवेज फील कि अरे यार, कैसे हम गवाएंगे, कैसे उनको ना बोलेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर से गाइए. तो लेकिन उस चीज़ तक की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि वो इतने अच्छे प्रिपेयर्ड होकर आए थे, क्योंकि हम उनके साथ रिहर्सल कर चुके थे और वो गाना सीख कर आए थे. कागज़ पन्ना उनके सामने नहीं था, गाए जा रहे थे वो. सो इट जस्ट शोड कि जो वो परफेक्शन होता है जो उनकी आर्ट ऑफ क्रिकेट में है, वो उस डिसिप्लिन को हर चीज़ में लेकर जाते हैं, बिकॉज दैट्स इन योर DNA. तो आई थिंक दैट रियली शोड इन द सॉन्ग. सोनू जी कैसा रहा एक्सपीरियंस सचिन जी के साथ, क्योंकि हमने जो विजुअल देखा वो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग दिख रही थी दोनों के साथ. बहुत मस्ती की हम लोगों ने, बहुत आराम से. मैं जैसे मैंने पहले कहा आपको कि वो रिजल्ट्स तो अच्छा होना चाहिए, पर उसके साथ जो प्रोसेस ऑफ द जर्नी जो है वो अच्छी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता.
और हम लोग जब वहाँ पे गए तो मैंने इनको तभी कहा था कि जब मैं आ रहा हूँ, हमने शायद रिपब्लिक डे को किया था ना, 26 जनवरी उसी के आसपास कुछ टाइम, उसके आसपास के हाँ 25 या ऐसे कुछ टाइम। करेक्ट। तो हम लोगों ने तो ये कहते हैं कि आप आ जाओ तो हम लोग मिलके एक बार सचिन को हमारे सामने गवाएंगे भी, क्योंकि वो भी पहली बार गा रहे हैं तो वो भी थोड़ा हल्के से असमंजस में होंगे कि ठीक आएगा कि नहीं आएगा। जब मैं आया तो ऑलरेडी वो कर रहे थे काम, और आई वाज सरप्राइज कि वो एकदम सुर में गा रहे थे बिना किसी पिच करेक्टर की इस्तेमाल के, सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के। तो उसके बाद में जब मैंने भी अपना हिस्सा गा दिया तो वो बहुत अटेंटिवली देख रहे थे कि मैं कैसे गा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो उनकी वाइफ बैठी हुई थी। उसके बाद वीडियो शूटिंग का टाइम आया तो उनको मैंने थोड़ा सा सहज किया, क्योंकि ही इज़ ऑब्वियसली थोड़े से शाय हैं, हालांकि इतने बड़ा आइकॉन है, लेकिन फिर भी ही इज़ नॉट एन ओवर स्मार्ट पर्सन, डाउन टू अर्थ आदमी बहुत। तो जब वो परफॉर्म कर रहे थे, गा रहे थे और हमारे साथ में था, तो ही वाज स्माइलिंग, बट मैंने पीछे से आके बोला मारा छक्का, ऐसे बोला पीछे से। तो वो ऐसे तो कुछ समझ में आया कि ये तो मस्ती के मूड में है पूरा। फिर ही ऑल्सो स्टार्टेड कि या दैट्स राइट, जो भी पीछे से आते हैं। तो जो मैंने करा था फिर उन्होंने वो करना शुरू किया, एंड वो रिजल्ट आप देख रहे हैं कि हमने कितनी अच्छी कैमरेट्री हमारी बहुत कमाल की थी, एंड द प्रोसेस वाज प्रीटी गुड। और उसके बाद हमने फ़ोटो शूट किया, वो भी बड़े मज़ेदार रहा, अच्छा रहा। तब तक सचिन पूरे खुल चुके थे। मेनली गाना ऐसा कि इट्स अ डांस ट्रैक, तो बिना बीट्स के और उसके आपको हल्का लगेगा। इट्स गॉट लॉट्स ऑफ रैप पोर्शन, बिकॉज सचिन ने अपने सारे साथियों का नाम लिया है जिन्होंने उनके साथ में 6 वर्ल्ड कप्स में खेला है। सो वो भी एक ट्रिब्यूट है अपने दोस्तों के लिए। एंड मैं तो ये बोलता हूँ कि दिस इज़ एक्चुअली सचिन तेंदुलकर सॉन्ग, मैं तो उसमें सिर्फ फीचरिंग आर्टिस्ट हूँ। क्रिकेट वाले बीट पे हमने देखा कि अब जो है 10 मिलियन व्यूअर्स क्रॉस कर चुके, तो जब आप लोग इतने रियली अक्रॉस फेसबुक नेटिव एंड हिज ऐप, अच्छा जहाँ पहले एक्सक्लूसिव था, एंड यूट्यूब इज अबाउट 300, बट बाकी 10 मिलियन। या सोनू जी, क्या कुछ फील करते जब इस तरह से लोगों का भी रिस्पांस आता है, लोगों का प्यार आता है? अभी मैं एक्चुअली मैं वहाँ से अभी मैं हिमालय के नीचे एक जंगल था, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तो आप मेरे को टैन देख रहे होंगे, मैं वहाँ से जंगल से ट्रैकिंग करके आ रहा हूँ। और वहाँ पर भी जब मैं घूम रहा था तो हम लोग एक बार वहाँ पे गए, जंगल में सफारी के लिए गए थे। तो जो सफारी करा था वो बोलते सर आपका वो जो गाना है सचिन तेंदुलकर के साथ में, वो बड़ा अच्छा गाना है, वो भी अच्छा। तो वहाँ तक भी इस गाने की पहुँच है। मैं दिल्ली में भी था, जब वहाँ पे भी नैनीताल में था मैं कुछ टाइम के लिए, वहाँ पर भी लोग मुझे बोल रहे थे। तो इस गाने का जिक्र काफ़ी है और ये लोगों तक अंदर तक पहुँच चुका है। हम उसके बाद में अभी मिल रहे हैं, मैं आपको बता भी रहा हूँ, उनसे बता रहा हूँ, क्योंकि 2 आइकॉन्स हैं ना, अलग अलग फील के, और दोनों को एक साथ देखना, दैट टू दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री। करेक्ट। फील्ड में तो साथ में नहीं खेलते, लेकिन यहाँ अपने छक्के छुड़ाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स।